ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके, भक्ति को ज्ञान मिले, ज्ञान को भक्ति। परमहंस चेतना, कोलकाता में ईश्वर को छांटकर आनंद लिया। गलत संग से दूर रहकर सदा भक्ति की ऊंचाइयों पर रहे। आप अहेतु की भक्ति कुनकुनी करते हैं या इंटेंसली करते हैं? कुनकुनी है तो इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें तीव्रता कैसे लाई जाए? कौन सी बातें सुनकर ये होता है, कौन सी बातें पढ़कर ये होता है, कौन सा अभ्यास इसमें मदद करता है, कौन सा संग इसमें मदद करता है? यह चुनाव आपको करना है। भावों को महसूस करते हुए जो भी फील हो रहा है, झीनी झीनी भीनी चदरिया ओढ़ ली, गीता का ज्ञान भाव में पहन लिया, आंसुओं का आनंद लेते रहे। ग्रहणशीलता के साथ
हंस चेतना में सभी बैठे हुए हैं। हंस चेतना आज भी उपलब्ध है। आगे भी उपलब्ध रहेगी। इस चेतना का दर्शन करने वाले अपनी तीसरी आंख को ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। अपने होने का एहसास कृष्ण चेतना हर वक्त उपलब्ध है। ध्यान को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ध्यान खुद ब खुद चेतना पर लौटे। यह अभ्यास के द्वारा संभव है। बिना समझ के अभ्यास लाभ तो देगा मगर तेज लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए समझ के साथ अपने ध्यान को प्रशिक्षण देना है। विचारों की भीड़ कम हुई तो यह चेतना प्रखर होती हुई लगती है, मगर वह हरदम प्रखर है। अभ्यास इतना हो जाए कि विचारों के होने के बावजूद भी उस चेतना का दर्शन लिया जा सकता है। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों को एक बनाकर यह अनुभव जाना जा सकता है। शरीर को धन्यवाद देना है इस बात के लिए कि उसने अपने होने का अनुभव करवाया, कृष्ण चेतना का दर्शन करवाया। निराकार को समझना संभव नहीं था, मगर उससे जानने में निमित्त बना। और शरीर के द्वारा गुरु की पहचान हुई। इन दो बातों के लिए शरीर को दो बातें देनी है, धन्यवाद और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य देने में जुबान का बड़ा रोल है। ये जुबान धन्यवाद भी दे, स्वाद में उदासीन रहकर स्वास्थ्य भी दे। सही मात्रा में लिया गया भोजन मेडिसिन है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस मंदिर के बाजू में एक छोटा जंगल था। वहाँ जाकर वे ध्यान में बैठते थे। दोपहर के समय में जब मंदिर बंद होता था तब वे उस जंगल में जाकर अकेले बैठ जाया करते थे। और जब ध्यान में बैठते थे तो ऐसा होने लगा कि वो अपना जनेऊ उतार कर बाजू में रखते थे और ध्यान में बैठे रहते। तो एक ब्राह्मण अपना जनेऊ उतार कर रखे ध्यान के वक्त, तो ये बात जब उनके भांजे ने देखी तो उसने पूछा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप क्यों उतार देते हैं जनेऊ? तो उसने कहा, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब मैं किसी से श्रेष्ठ नहीं हूँ, ना मुझसे कोई श्रेष्ठ है, सब एक हैं। तो ये पहनकर मैं उस भाव से भी मुक्त होता हूँ। तो वो श्रेष्ठता से कैसे मुक्त हुए? जैसे भक्ति, भक्ता, पवित्रा, क्षमा, शांति, ज्ञान दे से ज्ञान पाकर किस भक्ति की ऊंचाई को समझ पाए। जिसमें एक उदाहरण उस लड़के का जो अपने मित्रों के साथ खेलने गया है खेतों की तरफ, और बच्चों को खाने के लिए कुछ चावल दिए जाते हैं, वो उसके पास है, कुछ चावल हैं, और खेलते कूदते मौसम बदला है, काले बादल छा गए हैं और वो चावल निकाल कर खा रहा है, खाने की तैयारी कर रहा है। और उस वक्त उसकी नज़र आसमान की तरफ जाती है और आसमान में काले बादल, और काले बादलों के सामने सफ़ेद बगुले कतार में उड़ते हुए जा रहे हैं। अब आप बताओ, क्या ये कोई ऐसा दृश्य है जिसे देखकर कोई मर जाए, चाहे थोड़े समय के लिए? मगर इस बालक के साथ ऐसा हुआ। उसने वो दृश्य देखा और इतने आश्चर्य से भर गया। उस आश्चर्य में वो समाधि में चला गया। तब जब यह दृश्य देखा तो क्या उसने देखा? हम भी दृश्य देखते हैं, हम क्या देखते हैं? वो देखते वक्त हमारे मन में क्या विचार चलते हैं? इस बालक के साथ क्या हुआ? 6-7 साल का बालक, उस बालक में वो अवस्था आई और वो समाधि में चला गया और पता भी नहीं है कि ये क्या है, क्या हुआ। जब लोगों ने पूछा, जब उसके मित्र उसको उठाकर घर ले गए, जब उसको जगाया गया, पानी मारा गया, जब वो उठा और पूछा गया क्या हुआ, तो क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। बाद में बड़े होने के बाद जब उस बालक ने अपने जीवन की वो घटना बताई, तब इस बात का खुलासा किया कि कैसे आश्चर्य से मैं भर गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर, कैसे कुछ देर पहले आसमान साफ था, हम खेल रहे थे, और कैसे बैकग्राउंड चेंज हुआ। प्रकृति माता ने जो खेल दिखाया, उस बालक ने वो खेल देखा और ऐसे आश्चर्य से भर गया कि सुध बुध खो गई। तो ये बालक जिसकी कहानी आपको बताई गई, उस बालक के जीवन से आप भक्ति को समझने जा रहे हैं। यानी हंस चेतना के प्रकाश में भक्ति को समझने जा रहे हैं।
हंस चेतना का प्रकाश। तो ये हंस कौन था? रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस के चेतना में भक्ति को क्या रूप मिला, लोगों के सामने भक्ति कैसे खिलकर आई। तो उस बालक को जो पहला समाधि का अनुभव मिला। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।